नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहर क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी सेट का जो पेपर है 1 मार्च को कंप्लीट हो चुका है और अभी एक न्यूज़ आ रही है कि एमपी सेट का जो पेपर हुआ है वह लीक हो चुका है। हालांकि इसके बारे में आप सभी को पता लग चुका है और अभी आपके माइंड में चल रहा है कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा और दोबारा फिर से होगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग एमपीपीएससी आयोग ने अपनी सफाई दे दी गई है और इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या मामला है और क्या हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर की न्यूज़ पर हम आपको लेकर आए हैं। हालांकि ये न्यूज़ कल ही अपडेट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी सेट पेपर में गड़बड़ी, टिक लगे प्रश्न पत्र बांटे। भोपाल में कैंडिडेट्स बोले प्रश्न पत्र लीक हुआ। आयोग ने कहा स्टाफ की गलती, जांच जारी है। तो आयोग ने गलती तो मानी है लेकिन गलती अपनी नहीं स्टाफ की मानी है, ठीक है ना। तो इसके चलते हुए, क्योंकि आयोग ने तो खुद ऐसा कुछ किया नहीं है और जहां पेपर पब्लिश होते हैं, जहां सेंटर होते हैं, उन्हीं की गलती होती है कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में जांच जारी कर दी गई है और अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कि आखिर में जो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि पेपर के बारे में सब कुछ इस न्यूज़ में बताया गया है। तो एमपीपीएससी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2025 के दौरान परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे। भोपाल के कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल सेंटर पर 300 में से करीब 150 अभ्यर्थी को पहले से ही टिक मार्क लगे आंसर सीट वाले बांटे गए। कैंडिडेट्स का आरोप है कि कॉपी पर रफ वर्क भी किया गया था। अभी आप समझ सकते हैं कि 300 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से 150 अभ्यर्थियों को पहले से ही टिक लगे आंसर सीट मिली है। और कैंडिडेट्स का ये भी आरोप है दोस्तों कि जो रफ पेपर्स होते हैं उसके अंदर उस पर भी वर्क हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर तो लीक हुआ है। अब इसमें और क्या बताया गया है कि इसके अलावा कुछ आंसर सीट पर अन्य परीक्षार्थियों के नाम और रोल नंबर लिखे थे। कैंडिडेट्स ने कहा कि पेपर लीक हुआ है। एग्जाम सेंटर में प्रोटेस्ट भी किया। बवाल के बीच बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई और वहीं एमपीपीएससी ने पेपर लीक की आशंका से इनकार करते हुए इसे स्टाफ की गलती बताया। आयोग का कहना है कि मामले की जांच जारी है। तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फीमेल कैंडिडेट्स के नाम और रोल नंबर अलग थे। पटना में आई कैंडिडेट्स कोमल ने बताया कि एग्जाम सेंटर पर 45 मिनट पहले पहुंचना था। एग्जाम दोपहर 12 बजे शुरू होना था। एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन पेपर मिला, उस पर उसका नाम, चूड़ामणि और रोल नंबर अलग थे। एग्जाम देने वाली फीमेल कैंडिडेट्स के नाम और रोल नंबर अलग थे। इसके बाद एग्जाम शुरू होने के पहले ही क्वेश्चन पेपर खुले दिखे। कई क्वेश्चन पेपर्स में 50 में से लगभग 40 सवाल पहले से ही मार्क किए हुए थे। कुछ आंसर सीट में अटेम्प्ट आंसर्स और रफ वर्क भी दिखाया गया था। वह सिर्फ लापरवाही नहीं है बल्कि एक गंभीर गड़बड़ी है। कोमल ने बताया है कि उन्होंने उस प्रश्न पत्र को सबूत के तौर पर अपने पास छुपाकर रख लिया ताकि बाद में दिखा सके। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी को पीछे के गेट से बाहर निकाला गया ताकि मीडिया को कोई जवाब ना दे पड़े। अब इसके बाद नीचे हम देखें तो यहाँ पर आप देखें कि 1.5 घंटे की देरी से शुरू हुई परीक्षा। वही कुछ कैंडिडेट्स ने बताया कि दोपहर 12 से 3 बजे तक परीक्षा थी। कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्र में अव्यवस्था देखने को मिली। पेपर ठीक से ना बंटने और उसके कारण हुए हंगामे की वजह से इसमें लगभग 1.5 घंटे की देरी हुई। कई स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चन पेपर 45 मिनट बाद मिले। टीचर ने कैंडिडेट्स को चुपचाप बैठने के लिए कहा। मतलब उन्होंने कहा हुआ कि ये पेपर लीक हो चुका है, हमें गलत क्वेश्चन पेपर मिला है और ये लापरवाही है। तो टीचर ने कैंडिडेट्स को चुपचाप बैठने के लिए
बोला गया। रायसेन के सुल्तानपुर से आए सुरेश कुमार ने बताया है कि उन्होंने एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर बहुत देर से दिया गया। जब उन्हें मिला तो वह पहले से खुला हुआ था। उन्होंने इसकी शिकायत ड्यूटी पर मौजूद टीचरों से की, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्हें चुपचाप बैठने को कहा गया। पुलिस ने कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर के लिए सुरेश कुमार ने बताया कि कुछ स्टूडेंट को एक कमरे से दूसरे कमरा नंबर 56 से 57 में ले जाया गया, जहां क्वेश्चन पेपर पहले ही बांटे जा चुके थे। वे खुले हुए थे। पुलिस ने भी कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर ले लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर दिया गया। मैथ का पेपर लगभग 4:30 से 4:40 बजे तक हुआ, जो तय समय से ज़्यादा था। एग्जाम के बाद स्टूडेंट को पिछले गेट से बाहर निकाला गया। पुलिस बोली, ज़्यादा बोलोगे तो कस्टडी में ले लेंगे। मतलब बच्चों को भी साथ ले आए थे कैंडिडेट। भोपाल के सभी अभ्यर्थी सचिन चौहान ने बताया है कि वे सेट का पेपर देने आए थे, लेकिन उन्होंने समय पर प्रश्न पत्र नहीं मिला। जब पेपर मिला तो वह फटा हुआ था। उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो उन्हें ऐसा फटा हुआ पेपर क्यों दिया गया, लेकिन उनकी बात का कोई ठीक से जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि वह 2 पुलिस वाले भी आए थे। उन्होंने भी सवाल किया, लेकिन किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इतना बड़ा एग्जाम होने के बावजूद व्यवस्था ठीक नहीं थी। जब अभ्यर्थियों ने विरोध किया तो उन्हें दबाव में लिया गया। पुलिस ने कहा कि ज़्यादा बोलोगे तो कस्टडी में ले लेंगे। एग्जाम में अफरा तफरी में मेंटल हालत पर असर। इस दौरान स्टूडेंट ने सेंटर के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। हमें पहले से सोल्व क्वेश्चन पेपर मिले हैं, हमें पेपर लीक का शक है। एग्जाम में अफरा तफरी होने की मेंटल हालत पर असर डाला है। एग्जाम की फेयरनेस पर सवाल खड़े गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एमपीपीएससी ने क्या कहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पेपर लीक जैसी स्थिति नहीं है, स्टाफ से गलती हुई एमपीपीएससी। तो एमपीपीएससी के ओएसडी डॉक्टर आर पंच भाई ने कहा कि पेपर लीक जैसी स्थिति नहीं है, सेंटर के स्टाफ से गलती हुई थी। शुरुआती जांच में पता चला कि क्वेश्चन पेपर पहले कमरे में सीरियल ऑर्डर में दिए जाने थे। मतलब जो पहला रूम होगा उसमें सीरियल नंबर से दिए जाने थे, वे दूसरे कमरे में कैंडिडेट्स को दे दिए गए। मतलब जो पहले रूम में देने वाले थे वो दूसरे रूम में चले गए, ठीक है ना। और हो सकता है कि जो दूसरे रूम वाले हो वो पहले रूम के आ गए। तो इस तरीके से उन्होंने ये अपनी सफाई दी है। और उन्होंने बताया कि स्टाफ को गलती का पता चला तो उन्होंने पहली क्लास के स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर लेकर दूसरे कमरे में बैठे स्टूडेंट को दे दिए। इसीलिए जब कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर मिले तो उनकी सील खुली हुई थी और कुछ पर पिछले स्टूडेंट का काम लिखा था। मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कभी कभी हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है एक साथ काफ़ी स्टूडेंट के होते हैं, तो इसका उनके पास पहुंच जाता है, किसी का किसी के पास पहुंच जाता है। तो ऐसी गलती भी हो जाती है। और यदि ऐसी गलती हुई है तो वो मतलब पेपर लीक नहीं हुई है। और अभी तो इसके बारे में जांच चल रही है और बताया गया है कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एमपी के 12 जिलों में सेंटर 1.5 लाख कैंडिडेट शामिल हुए, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर ये न्यूज है। और अब पहली बात तो ये है दोस्तों कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि जो क्वेश्चन पेपर बांटे गए हैं वो पहले रूम में बांटने थे, लेकिन गलती से दूसरे रूम में चले गए। और 10 मिनट 15 मिनट बाद ये पता चला होगा, तो जाहिर सी बात है कि पेपर तो ओपन हो ही गया होगा और नाम भी लिखा जा चुके होंगे और रफ वर्क भी स्टार्ट हो चुका होगा। इसीलिए उनको लग रहा है स्टूडेंट को कि शायद क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इसके जांच भी चल रही है, इसके बाद इसमें क्या होगा। लेकिन पेपर लीक तो नहीं हुआ है जहाँ तक है, और पेपर कैंसिल भी नहीं होगा। तो जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और जिनका अच्छे नंबर आ रहे हैं हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिए हैं, और जो भी क्वेश्चन पेपर अभी बाकी है वो सब हम कराने वाले हैं। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में आप जुट जाइए जिनके भी अच्छे नंबर हैं। और हम सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चला रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के रिगार्डिंग। जुड़ने के लिए मेरा क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, जिसकी लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप चाहो तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।